हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं और अभी हम जस्ट सो के उठ चुके हैं। कल रात वंशु ने बहुत तंग किया, पूरी रात वंशु मतलब बीच बीच में उठ के रोती रही, रोती रही, बीच बीच में उठ के रोती रही। हालांकि वंशु कभी ऐसा करती नहीं, वंशु बहुत खुश रहती है, हमेशा जब से हुई है तब से बहुत खुश रहती है। लेकिन कल उसने बहुत तंग किया और समझ में नहीं आ रहा था क्यों। और आज सुबह से भी वो बहुत तंग कर रही थी और 6 बजे ही उठ गई थी, तो तब से रो रही थी। अब उसको मैंने जरा उसकी नानी के दो चुन्नी का जो मैंने झूला बना रखा था उसमें रखा है, तब जाके वो थोड़ा चुप है। और अभी तो फिलहाल उसे नींद भी आ रही है, लेकिन गोद में उठाते ही रो रही है। पता भी नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, अगर कहीं पेट वेट वगैरह में कहीं दर्द है तो ऐसा भी कुछ पता नहीं लग रहा है। लेकिन झूले में डाल के बिल्कुल शांत हो जा रही है और चुपचाप रह रही है। तो वो चुन्नी, उसकी नानी की दो चुन्नी, बेकार की चुन्नी थी, उन्हीं का मैंने झूला बना रखा है, तो उसको आई थिंक अच्छा लग रहा है। और आज मुझे वंशु को जाना भी है छोड़ के, तो वो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो मुझे अब वंशु से 1-2 दिन अलग रहना होगा। हालांकि अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि वंशु के साथ इतना टाइम से मैं रह रही हूँ। जब से मैंने ऑफिस छोड़ा है तब से मैं सारा टाइम वंशु के साथ रही हूँ। तो देखो झूला रुक रहा है तो रोने लग जा रही है, तो वंशु कह रही है कि झूला झुलाते हैं, झूला रुक रहा है तो रोने लग जा रही है। तो जब से मैंने ऑफिस छोड़ा तब से मैंने वंशु को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत मन अजीब सा हो रहा है कि कैसे जाना पड़ेगा। और आज 15 अगस्त है, तो सब लोग 15 अगस्त मना रहे, तिरंगा विरंगा लहरा रहे हैं। हालांकि हमने भी लहरा रखा है। तो आज यहाँ खूब सारी रैली वगैरह भी निकल रही है। और अभी राहुल जस्ट फ़ोन चला रहा अपना, बाकी मम्मी चाय बना रही है। तो मिलते हैं फिर दिन में। तो वंशु अपने झूले में बहुत अच्छे से सो रही थी। मतलब अगर मैं झूला रोक दे रही थी, ऐसे ही इस झूले से निकालने की कोशिश कर रही थी, तो ये दोबारा से रोने लग जा रही थी और चिड़चिड़ी हो जा रही थी। और ऐसे झूले में रख के देखिए कितनी शांति से लेटी हुई है, अपने हाथ पैर सब फोल्ड करके आराम से लेटी हुई है। और ना यहाँ पे झूला था नहीं कोई, तो मुझे ये चुन्नी से, मम्मी की चुन्नी से बनाना पड़ा। तो पिंकी जा चुकी है ऑफिस और मेरा फ़िलहाल हो गया है किचन का काम, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज 15 अगस्त भी है, आप सबको पता है। और आज सावन का आखिरी सोमवार भी है हमारा। तो मम्मी वंशु को लेके गई है मंदिर, तो मम्मी और वंशु गए हैं मंदिर, पिंकी चली गई है ऑफिस। और मैंने अब घर का काम वाम कर लिया है, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह, किचन की सफाई वफाई हो गई है। अब थोड़े से कपड़े रह गए हैं, वो मैं मशीन में ड्रायर करूँगी और फिर नहा करके पहले पोछे लगाऊंगी, फिर नहाऊंगी, फिर उसके बाद मैं निकलूँगी 45 के लिए। मतलब जहाँ मेरा घर है, मतलब जहाँ मैं अपने बच्चे के साथ रहती हूँ, जहाँ मैं प्लूटो वंशु रहते हैं, मैं निकलूँगी सिर्फ वहाँ के लिए। प्लूटो और वंशु यहीं अपनी नानी के साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ काम करवाना है लकड़ी का। किचन में हमारा ख़राब हो गया था पानी की वजह से, तो हमने किचन की सिंक वगैरह लेंटर डलवाया है, तो उसके नीचे जो लकड़ी के कैबिनेट होते हैं वो बनवाना था। तो इसलिए अभी तक मैं और वंशु और प्लूटो को यहाँ रखा, क्योंकि अगर ये दोनों वहाँ रहते तो वहाँ काम नहीं करने देते मिस्त्रियों को। इस वजह से वंशु और प्लूटो अपनी नानी के वहाँ हैं। और वो शाम को आएगा, तो नेगी जी को तो ऑफिस जाना होता है इवनिंग शिफ्ट में, तो मैं जाऊंगी और मैं वहाँ काम करवाऊंगी, इसलिए वंशु आज यहीं रहेगी। और सीरियसली मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, यानी कि वंशु के साथ ना, जब से मैंने ऑफिस छोड़ा है तब से मैं वंशु के साथ बहुत टाइम तक रही हूँ। और अभी मैं 1 दिन के लिए गई थी, जब वहाँ किचन में लेंटर पड़ा था तब मैंने छोड़ा था, तब मुझे बहुत अजीब लगा था। और अभी तो लग जाएंगे 2-3 दिन उस काम को होने में, तो मुझे 2-3 दिन वंशु से अलग रहना पड़ेगा। वंशु यहाँ रहेगी और मैं वहाँ रहूँगी, तो थोड़ा सा ना लो फील हो रहा है, मतलब ये नहीं है। हालांकि वो अपनी नानी के साथ बिल्कुल मस्त रह जाती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी पापा कहाँ हैं, वो अपनी नानी के साथ खुश रहती है, क्योंकि बचपन से उसकी नानी ने ही उसे देखा है। जब मैं जॉब करती थी तब भी मेरी मम्मी ने उसे देखा था, तो उसे अपने नानी से ज़्यादा अटैचमेंट है। लेकिन अब बच्ची तो मेरी है, तो मुझे भी थोड़ा अटैचमेंट है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यार मैं कैसे रहूँगी वंशु के बिना। तो चलिए फटाफट करते हैं, काम से निकलते हैं, लेट हो जाएगा वरना। और मैं हो चुकी हूँ निकलने के लिए तैयार। अब मैं जा रही हूँ और वंशी यहीं रहेगी अपनी नानी के पास।
तो अभी वंशी सो रही है और मैंने इसे थोड़ा जानबूझ के भी इसलिए सुला दिया है क्योंकि जब मैं कहीं जाती हूँ तो वैसे तो उसे नानी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन जब मैं कहीं जाती हूँ तो वहाँ होती है। तो वंशी थोड़ा रोती है, तंग करती है, थोड़ी देर के लिए करती है बेशक, लेकिन करती है। तो वो सब देखने में थोड़ा और बुरा लगता है, उस पर हिम्मत और नहीं होती। तो इसलिए मैंने उसे सुला दिया ताकि मैं जाऊँ तो उसे पता ना लगे, और जब उसकी नींद खुलेगी तो वो थोड़ी देर तो ढूंढे देखेगी कि हाँ कहाँ है मम्मी, फिर वो अपनी नानी के साथ बिजी हो जाएगी तो ज़्यादा तंग नहीं करेगी। इसलिए मैंने उसे दूध पिला के सुला दिया है और अब मैं निकलूँगी 45 के लिए। तो वंशी सो गई है, उसका मामा घर पे ही है तो वो अपने मामा के साथ रहेगी। नानी उसकी छत पे आज भी गेहूँ साफ़ कर रही है, तो नानी छत पे, थोड़ी देर में नानी भी आ जाएंगी। तो चलिए मैं निकलती हूँ 45 के लिए और आपको मिलूँगी मैं 45 में। तो ये देखिए 15 अगस्त के चलते रोड पे ना बिल्कुल ही सन्नाटा था, यानी कि बहुत खाली रोड थी। नॉर्मली इस रोड पे इतना खालीपन होता नहीं है, लेकिन 15 अगस्त था तो इसलिए ये रोड पूरी खाली थी। और इक्का दुक्का जो गाड़ी और बाइक वाले जा भी रहे थे तो शायद कहीं रैली वैली से आ रहे थे। देखिए किस तरह से बाइकों में और गाड़ियों में लोग झंडे लेके निकले हुए थे। तो 15 अगस्त के दिन बहुत खाली सा लग रहा था, और जहाँ भी था रैली वैली ही दिख रही थी, ज़्यादातर रोड खाली थी। और मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर आकर मैंने पहले फटाफट चेंज किया, नहीं क्योंकि ऑफिस जाने का टाइम हो गया था तो उनके लिए कुछ खाने को बनाया, क्योंकि मैं बहुत लेट अपने वहाँ से निकली थी। तो यहाँ जब तक मैं पहुँची और ज़्यादा लेट हो गया था, और नेगी जी के ऑफिस का टाइम हो रहा था, और दूसरा उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, हालांकि खाया तो मैंने भी नहीं था। तो मैंने फटाफट से हम दोनों के लिए मैगी बनाई, और इससे जल्दी तो और कुछ बन नहीं सकता था जल्दीबाजी में। तो मैंने हम दोनों के लिए मैगी बनाई, और नेगी जी आज मैगी ही खा के गए हैं। आप सीधा रात में ही नेगी जी खाना खाएंगे और मैं भी। और यहाँ पे आई तो देखा कि नेगी जी के ना ऑफिस के बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि मैं 5-6 दिनों से अपने मायके में थी, और राखी की बात से, राखी के पहले हम ससुराल गए, फिर वहाँ से मायके चली गई मैं। तो उनके जो कपड़े थे वो राखी के पहले से थे, क्योंकि डेली आपको पता है कि कपड़े पहनो और रख दो, फिर दूसरे पहनो फिर रख दो। तो उनके ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए। तो मैंने कहा कि अब जब मैं आ ही गई हूँ तो मैं कपड़े भी धो देती हूँ। तो मशीन में नहीं धोते हैं नेगी जी, अपने कपड़े मशीन में नहीं धुलवाते, वो साफ मना करते हैं कि उनके कपड़े मशीन में ना धोएं, ताकि उनके कपड़े ख़राब ना। नेगी जी को ऐसा लगता है कि मशीन में धो के उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, भगवान जाने ऐसा क्यों लगता है उन्हें। तो नेगी जी के कपड़े मैंने 2 बाल्टी कपड़े बाथरूम में भिगो के रखे हैं धोने के लिए। और अभी घर आई हूँ तो घर भी थोड़ा गंदा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा झाड़ू पोछा करना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद फिर शाम को शायद कारपेंटर वाले भैया आएँ, तो कारपेंटर का भी काम पता चले कि कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी बच्ची के पास जा सकूं। तो बहुत देर इंतज़ार करने के बाद कारपेंटर भैया का फ़ोन आया, और कह रहे हैं कि आज वो 15 अगस्त के दिन कहीं बिज़ी हैं किसी काम में, तो वो नहीं आ पाएंगे विज़िट करने। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया, यानी कि मैं अपनी 1.5 साल की बच्ची को छोड़ के आई हूँ, और स्पेशली इस काम के लिए आई हूँ। वो भी सुबह उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि वो पक्का आएंगे, तब मैं अपने घर से श्योरिटी के साथ निकली थी कि चलो, उन्होंने किसी ने बंदे ने अगर 3-4 दिन से बोल रहा है कि कब आऊँ कब आऊँ कब आऊँ, और अगर 15 अगस्त को हम लोग भी घर पे हैं और मैं जा सकती हूँ घर पे, और वो बंदा आने को तैयार है, तो तब मैं यहाँ आई थी। और अब कारपेंटर भैया बोलते हैं कि भैया शाम को फ़ोन करके 6:30 बजे कि मैं तो नहीं आ सकता जी, कहीं काम में फंसा हुआ हूँ, मैं कल आऊँगा। यानी कि आज का दिन तो गया। अगर वो पहले बोल देते तो मैं कल आती आज की जगह। ऊपर से मैंने अपनी बच्ची भी अकेली छोड़ दी है घर पे, और वो वहाँ मुझे ढूंढ रही है चारों तरफ मम्मी मम्मी करके। तो फिर आज मैं यहीं रुकूँगी। और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो टाइम पे खाना बना देती हूँ। जब कारपेंटर भैया नहीं आए तो किचन में गई तो देखा कि कुछ भी सब्जी नहीं थी। मतलब काफ़ी टाइम से हम घर पे नहीं थे, तो थोड़ा बहुत प्याज टमाटर जो था वो नेगी जी ने मैगी वैगी बनाने में खर्च कर दिया, और 1 प्याज 1 टमाटर था जिसकी मैंने सुबह मैगी बना दी। आलू सड़ चुके थे। तो अभी मैंने फिर ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया है, फिर जब सामान आएगा तब मैं खाना बनाऊँगी। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, प्याज टमाटर आलू कुछ भी नहीं है, तो अब ब्लिंकिट से मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगाया है इमरजेंसी में। अदरवाइज़ नीचे रहते हैं सब्जी वाले, लेकिन ये है कि फिर दोबारा कपड़े पहनने पड़ेंगे, तैयार होना पड़ेगा, तो कौन इतनी झंझट ले घर के कपड़ों में हूँ। तो इसलिए मैंने ब्लिंकिट से मंगाया। बाकी कल जब नेगी जी बाहर जाएंगे दूध वगैरह लेने तो वो ले आएंगे। तो ये आ चुका है ग्रोफर से मेरा सामान, सॉरी ग्रोफर का नाम चेंज हो गया, ब्लिंकिट से मेरा सामान।
और मैंने मंगाया था ये खीरा, आलू, प्याज और ब्रेड सुबह नाश्ते के लिए, दही, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था तो कुरकुरे और टमाटर बस। और पनीर मंगाया था, पनीर दिख नहीं रहा, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा पनीर। तो और मैंने मंगाए हैं दही। एक्चुअली मैं बनाने वाली हूँ पनीर की भुर्जी, तो दही का मेरा मन कर रहा था, थोड़ा सा रायता खाने का भी, तो इसलिए मैंने खीरे मंगाए आधा किलो, 2 ही खीरे दिए। और ये टमाटर मंगाए हैं मैंने आधा किलो, बाकी सब्ज़ी हम यहाँ से ले लेंगे। उसके अलावा मैंने मंगाया था प्याज 1 किलो मंगवाया था। और आलू मैं चेक करना भूल गई, और ये शायद मेरे से गलती से बेबी पोटैटो ऑर्डर हो गया। अब देखते हैं, हालांकि हम लोग ऐसे आलू नहीं बनाते हैं छोटे वाले, तो अब देखते हैं क्या इनका शायद दम आलू अगर यूट्यूब पे मिल जाए मुझे कैसे बनाते हैं तो मैं बनाऊंगी। और अभी मेरा थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा था तो मैंने मंगवाए हैं कुरकुरे। शाम हो चुकी है, 8 बजने वाले हैं, तो चाय पीने का मन कर रहा था और थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने कुरकुरे मंगा लिए ब्लिंकिट से। और अब मैं चाय कॉफ़ी जो भी मेरे को ठीक लगेगा, मन करेगा वो बनाती हूँ और चाय पीती हूँ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।